गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टैली एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट हम जो क्लास में आपको बताया गया था कि अकाउंट मेंटेन कैसे की जाती है टैली अकाउंट में, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि टैली में जीएसटी R1, 2 और 3 भी कैसे तैयार किया जाता है और एक्सपोर्ट डेटा कैसे किया जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि अगला को भी सीखने का मौका मिले। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ये है हमारा राम कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था। तो सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि कितना हमारा कंपनी में सेल्स है और कितना परचेज है, और सेल और परचेज में कितना टैक्स कैलकुलेशन हुआ है, उसके डेटा जानने के लिए तो हम लोग डिस्प्ले ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद DAP प्रेस करेंगे, यानी कि और डेटा ऑफ जो परचेज डेटा होता है ना, जिसके डिस्प्ले अकाउंट और परचेज, तो परचेज का जो रजिस्टर होगा वो खुलेगा, इंटर कीजिए। उसके बाद फिर ऑल्ट C कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे सेल प्रेस कीजिए। तो यहाँ एक ही पेज में आपका सेल्स और परचेज दोनों दिखेगा। आपका सिर्फ अप्रैल महीने में आपका परचेज और सिर्फ अप्रैल महीने में आपका सेल्स। तो इसका एक डेटा मैंने तैयार किया है। तो सेल्स यहाँ पे, परचेज यहाँ पे। परचेज आपने किया था 5,04,450 रुपया, 5,04,450 रुपया, और 3,13,300 आपने सेल्स किया था। 3,13,300 आपने सेल किया, वो आपका इंक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है वो आप देख लीजिए। परचेज करने टाइम आपने टैक्स पे किया था 76,950, और आपने जब सेल किया उसमें आपने कलेक्शन किया है 78,300। दैट मीन्स आपने ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है। तो जितना ज़्यादा कलेक्शन हुआ है 1,350 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा आ गया है, वो पेबल अमाउंट हो गया, वो गवर्नमेंट को आपको पे करना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा और उसका कितना अमाउंट बन रहा है गवर्नमेंट का। तो इसके लिए आप यहाँ पे बैलेंस शीट में जाने के बाद लायबिलिटी में जाइए, करंट लायबिलिटी में एंटर कीजिए। यहाँ पे F6 से कीजिएगा, तो F6 में मंथली आ जाता है, जितने भी मंथ का होगा। सिर्फ अप्रैल महीने का देखिए 1,350 रुपये यहाँ आपको दिख रहा होगा। यही कैलकुलेशन जस्ट लाइक मैंने यहाँ किया है, ठीक है। तो ये 1,350 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उसका कैलकुलेशन देखना होता है। तो आप यहाँ गेटवे टैली में DOG प्रेस कीजिए। DOG में प्रेस करने के बाद आपको एक रिपोर्ट तैयार होगा जिसको बोलते हैं जीएसटी रिपोर्ट, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। जीएसटी रिपोर्ट का जो ये आपका ये फिगर आपको दिख रहा है, जस्ट लाइक यही है। इसमें एंटर करने के तो जीएसटी R1 इक्वल टू होता है आपका टोटल सेल्स मंथ का। F2 प्रेस कीजिए, यहाँ पे 20 और 2, ठीक है। ये मंथ का पूरा कितने कैलकुलेशन हुआ है देखिए। यहाँ पे आपका 78,300 रुपया टैक्स हुआ। 2 इनवाइसेस यहाँ दिखा रहा है, जिसमें से 60,000 रुपया, 3,75,000 और टोटल 4,35,000 रुपये का टैक्सेबल अमाउंट है। तो 4,35,000 रुपये यहाँ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,800 रुपया और 67,500, यानी कि 67,500 दोनों को जोड़ने से 78,300, यानी कि 78,300 रुपये। अब इसका जस्ट लाइक यही रिपोर्ट मैंने यहाँ बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। ये टोटल हो गया है 5,13,300, 5,13,300 देख सकते हैं आप, ठीक है। 5,13,300 ये आपका टोटल इन्वाइसेस है। तो इसमें आपका टोटल इन्वाइसेस अगर आप देखना चाहें तो यहाँ जीएसटी रिपोर्ट में यहाँ नहीं दिखाएगा, टोटल आपका नीचे में दिखाएगा। देखिए दिख रहा है। इसी तरीके से मैं तैयार करता हूँ जीएसटी R1 का मंथ वाइज। F2 कीजिए, F4 कीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं। तो 76,950 टैक्सेस है, 76,950 टैक्सेस है। इसका टैक्सेबल अमाउंट CGST SGST, इसमें भी चीज एंटर करके अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं CGST SGST इन्वेस्ट हो गया। इसका CGST यहाँ और SGST यहाँ पे। तो ये एक्चुअली क्या है, ये ITC आपको जो मिला है सेंट्रल टैक्सेस में इतना और स्टेट टैक्सेस में इतना, यहाँ पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। आगे जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया यही आपका ITC हो गया। अब उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है ये आपको 1,350 रुपये आपका गवर्नमेंट को पे करना है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं,
ये आपका GST R1 हो गया, GST R2 और GST R3 भी। GST R3 भी अगर आप देखते हैं तो जस्ट लाइक इसी तरीके से होगा। GST R3 में देखिए यहाँ पे आपका ITC दिखा रहा है 76,950, यानी कि 76,950, यही ITC। अब टोटल आउटपुट से 4,35,000 टैक्स जो है 78,300, इसमें सिर्फ ITC दिखाता है, बाकी इसमें आपको अगर इंटर करके आप जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल दिखेगा। यहाँ पे ये टैक्सेबल अमाउंट दिख जाएगा आपको, ये GST भी दिख जाएगा आपको, जो पार्टी वाइज आपको दिखेगा, परचेज दिखेगा, इनवॉइस नंबर, डेट दिखेगा, ये टैक्सेबल 4,27,500। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आता है पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में भी प्रेस कर दीजिए, भी प्रेस करने का F5 प्रेस कीजिए, F5 कीजिए, स्पेस कीजिए, यहाँ बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने से पहले आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है आप देख लीजिए। बैलेंस शीट में गए, भी प्रेस करके लायबिलिटी में जाइए और इसको एंटर कीजिए, F6 प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको 1,350 रुपये आपका अप्रैल का टैक्स बन रहा है। तो एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा 10,800 रुपये IGST में और 425, 4,725, 4,725 CGST में। तो इसका एक जर्नल एंट्री पास करना होगा। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैक स्पेस करते हैं, वी प्रेस कीजिए, F7 प्रेस कीजिए, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री पास करने के लिए IGST आपको डेट सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है इसलिए मैं जो डेट है वही डेट ले रहा हूँ। 10,800 CGST में आएगा 4725 रुपये। CGST में 4725 और SGST में 4725। ठीक है। अब बात है कि यहाँ पे 10,800 है, क्रेडिट था तो डेबिट कर दिए, और ये डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट करने का 1,350 रुपये एक्स्ट्रा बच गए, क्योंकि IGST ही बड़ा था तो IGST यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया। कंट्रोल से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अगर आप इसका डिटेल देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जाइए, डिटेल टैक्सेस F6, देखिए 1,350 रुपये दिख रहा है। अब 1,350 रुपये का पेमेंट करना है। अब जैसे पेमेंट करेंगे ना, तो पेमेंट करने के बाद ये जो आपका यहाँ पे खड़ा है ना, ये पेमेंट करने से खत्म हो जाएगा। पेमेंट कर कैसे किया जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं IGST में आपको देना था पैसा, तो F5 से आपका पेमेंट हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक था इसलिए मैंने सुधार दिया। ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया में जाइए और IGST में इसको पेमेंट कितना करने का था, 1,350 रुपये। जैसे आप पेमेंट करेंगे कंट्रोल से सेव करने के बाद, तो देखिएगा बैलेंस शीट में आपका जो लायबिलिटी खड़ा था ना टैक्सेस का पैसा, यहाँ पे यही अप्रैल में, देखिए ये खत्म हो गया। अप्रैल महीने का कोई भी टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। इस तरीके से आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और इसका डेटा तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता है कि आप इसका सारा डिटेल्स आप जान चुके होंगे। रही बात एक्सपोर्ट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था, कोई भी डेटा अगर एक्सपोर्ट करना हो, मान लीजिए हमको सेल्स का करना है, DAS किए, एंटर किए अप्रैल का, अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, एंटर कीजिए, इंटर। आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जो भी आपको सिलेक्शन करना है, एक्सेल में करना है एक्सेल में कर दिए, इंटर के कंट्रोल प्रेस कीजिए, एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जैसे एक्सपोर्ट होगा तो आपका पॉपअप मिल जाएगा। जस्ट लाइक जैसा मैंने रिपोर्ट बनाया हो वैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक्सपोर्ट करने से डेटा आ जाता है। अगर आप चाहते हैं इसे कोलमनर लेना है तो आप कोलमनर भी ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ आप इसको एक्सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आगे के क्लास में आपको पूरी अच्छी तरीके से बताया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से अच्छे से समझ पाएंगे
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।